राधे राधे। राधे कृष्णा। जय शिव शंभू। सभी लोग को जय जय महाकाल। जानते हैं जीवन का सबसे अगर ताकतवर कुछ मंत्र है ना, तो वो प्रभु के नाम का है। जितना जब और जैसे मौका मिले ले लेना चाहिए, क्योंकि आजकल मनुष्य तो इतना व्यस्त है कि समय निकालना पड़ता है प्रभु के नाम के लिए, प्रभु के मंदिर के लिए। ऐसे तो समय नहीं है। इसलिए मैं हमेशा कहती हूँ, हर वक्त प्रभु नाम लीजिए। जय श्री राम। आइए एक छोटी सी मैं कथा आप लोग के सामने रखना चाहती हूँ। इस कथा का शीर्षक मैंने बद्दुआ और दुआ। कुछ लोग इसको मानते हैं, कुछ लोग नहीं मानते। अब कुछ लोग ऐसे स्वीकार करते हैं ऐसा कुछ है, कुछ लोग तो अपने ऊपर बीतने के बाद हाँ मानते कि हाँ भाई दुआ भी है और बद्दुआ भी है। तो बस एक उसका ही झलक मैं आप सबके सामने रखना चाहती हूँ। ध्यानपूर्वक जरूर सुनिएगा और एक बार ही सही, लेकिन विनय आग्रह जरूर मनन चिंतन करिएगा। तो ये कथा प्रारंभ करते हैं। तो सभी को सीताराम सीताराम, राधे श्याम। एक बार क्या होता है कि एक भिखारी होता है, तो भिक्षा मांगने दर बदर भटकता रहता है। वो एक सेठ के घर रोज जाता था और सेठ क्या करता था, उसको धक्का मार के रोज निकाल देते थे। उसका पर प्रतिदिन का नियम था, तो भिक्षा मांगता था, रोज आता था। एक दिन क्या होता है कि सेठ के घर जाता है और सेठ को बहुत ज़्यादा गुस्सा रहती है, क्योंकि उनके व्यापार में घाटा हो जाता है और वो अत्यधिक गुस्से में रहते हैं। और वो जो भिखारी तो उसी क्षण उनके पास पहुंचता है और जैसे ही वो भिक्षा मांगता है, सेठ उनको धक्का देते हैं और वो जाकर एक पत्थर पर टकरा जाता है और उसके सर में चोट लग जाती है, खून आने लगता है। वो जब वो चलने लगता है तो एक शब्द बोलता है, ईश्वर करे आपके पापों को क्षमा करें, आप पाप मुक्त रहें। ये कहकर जब निकला तो रोज वो कहता था, तो सेठ को लगता था बस यही कहता। लेकिन उस दिन जब वो गया तो सेठ का जब गुस्सा शांत हुआ तो मनन चिंतन किया कि अरे मतलब रोज कहता, समझ में आया आज मेरी द्वारा उसको चोट लग गई, ब्लड आ रहा है और फिर भी वो मुझे यही शब्द कह रहा है कि ईश्वर आपके पापों को क्षमा करे, आपको बुद्धि दे, आप आपके सारे पाप नष्ट हो जाएं। ऐसा ऐसा कोई व्यक्ति कैसे कर सकता है? कोई भी तो होगा, कितना सारा होने पे झलझलाएगा। सेठ को क्या आता है, थोड़ा देर सोचते हैं और फिर निकल जाते हैं। जिधर जिधर वो भिखारी जहाँ जहाँ जाता है तो सब जगह उसको देखते हैं कि यही होता है। कोई मारता है तो कोई पीटता है, तो कोई गाली देता है, कोई धक्का दे देता है। हाल फिलहाल वो सबको बस एक ही चीज़ कहता है, ईश्वर आपके पापों को क्षमा करे, ईश्वर आपके पाप क्षमा कर दे। सबको यही कहता है और मुस्कुरा कर निकल जाता है। इसी तरह पूरा दिन बीतता है, रात्रि का समय आता है। जब शाम होता है वो अपने घर जाता है तो देखता है एक छोटी सी टूटी सी झोपड़ी रहती है और चारपाई पे कोई महिला लेटी रहती है। महिला जैसे उस भिक्षुक को देखती है अंदर आते हुए, उठकर बैठ जाती है, तो पता चलता है सेठ को कि अच्छा इसकी पत्नी है। वो तुरंत उठती है, तुरंत उसके कटोरे को देखती है कि कुछ तो आज अच्छे से मिला होगा। तो क्या देखती है कि शायद कोई आधी रोटी डाला था, वो भी बासी थी। बस वो पूछती बस इतना ही? उसने कहा हाँ इतना ही। ये क्या तुम्हारे सर पे चोट कैसे लग गई? तो कहा ये तो मेरे हमारे कर्मों का फल है, तुम भूल गई क्या? एक दिन हम लोग भी उस स्तर पे थे जहाँ दो लोग की रोटी खिला सकते थे। हम लोग भी अच्छे खासे व्यापारी थे, काम करते थे, लेकिन तुम्हें याद है कि तुम भूल गई? वह भिक्षुक अपनी पत्नी से बोलता है कि तुम भूल गई, हमारे दरबार पे भी द्वार पे भी एक बुढ़िया आती थी जो अंधी रहती थी। हम लोग क्या करते थे उनके साथ, तुम उनको झाड़ू से कभी मार देती थी, कभी धक्का दे देती थी। एक बार तो तुमको इतना तेज धक्का दी थी कि वो नाले में गिर गई और उसको चोट लग गया था। और एक बार मैं रास्ते पे जा रहा था, मुझे देर हो रही थी और मैं उसका कटोरा फेंक दिया, वो संधी बेचारी का। तो यही, और वो क्या बोलती थी, मैं तुम्हारे इन कर्मों का कुछ भी नहीं कहूँगी, पर जो तुम कर रहे हो ना इसका हिसाब ईश्वर देगा। उसका यह शब्द, उसकी वजह से आज हम इसलिए भोग रहे हैं। इसीलिए हम जब भी मुझे कोई सताता है, मुझे मारता है, मुझे कुछ नहीं देता, धक्का देता, भगा देता, तो मैं किसी को नहीं कहता, क्योंकि मुझे तुरंत अपने दिन याद आ जाते हैं कि मेरे जैसा दिन किसी का ना है। जहाँ पे मैं 10 लोग को खिला सकता था, आज अपने लिए पूरा दिन बिताने पे भी आधी रोटी नहीं कर पा रहा हूँ। तो इसलिए मैं कभी किसी को नहीं कहता कि ईश्वर आपका हिसाब करेगा आपके पापों का। मैं इसलिए हमेशा कहता हूँ कि ईश्वर आपके सारे पापों को क्षमा कर दे।
कोई पाप ना रहे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि यह दिन किसी को देखना पड़े। उसका जो भी बात पति पत्नी का था सेठ सुनता है, फिर वो चुपके से अपने घर चला जाता है। अगले दिन वह पहले से ही रोटी सब्जी और सारी चीज़ें निकाल कर बाहर रखा रहता है। जैसे ही भिक्षुक आता है आदरपूर्वक उनको देता है और कहता है, बाबा हमारी जितनी गलतियाँ तो उसके लिए क्षमा करना। वो मुस्कुराता है, बोलता है, आपके पाप सभी क्षमा करे ईश्वर, और चला जाता है। तब एक सेठ को समझ में आता है कि हमारे कृत्य, हमारे कर्म, जो हम जो दे रहे हैं, जो कर रहे हैं, वह ईश्वर देखता है और हर पल देखता है, और उसे देगा ये भी निश्चित है। किस रूप में देगा, किस समय देगा और कैसे देगा किसी को नहीं पता, लेकिन हाँ मिलेगा जरूर सभी को, चाहे कोई राजा हो कोई रंक हो। हर व्यक्ति ईश्वर की दृष्टि में सामान्य है, क्योंकि उन्होंने सामान्यतः सभी को एक स्वरूप और एक प्रेम, एक भाव से बनाया है। यहाँ आकर व्यक्ति कुछ अपने कर्म से बड़े हो गए और कुछ अपने कर्म के द्वारा छोटे रह गए। किसी को 56 भोग दिन भर कुछ करने भी ना मिल जाता, और किसी को पूरा दिन मेहनत करने पे एक रोटी का निवाला भी नहीं मिलता। सब अपने अपने कर्म है। लेकिन जो भी है, हमारे शब्द, हमारे आचरण से, हमारे विचार से, हमारे व्यवहार से किसी को क्षति ना पहुँचे, इसका ध्यान हम सभी रख सकते हैं अगर प्रयास करें तो। मैं भी बस एक ही चीज़ कहूँगी, ईश्वर आप सभी के पापों का क्षमा करे, साथ में मेरे भी पापों का क्षमा करे। तो सभी को बम बम बोले राधे कृष्णा राधे कृष्णा। तो आगे बोलते ओम नमः पार्वती पते, हरे हरे महादेव, जय जय शिव शंभु, राधे राधे। इसलिए प्रभु नाम नित्य प्रतिदिन लेते रहिए। सीताराम सीता।